सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी 2024 को इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि बेनामी चुनावी बॉन्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 क्लॉज 1A के तहत राइट टू इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने यह फैसला सुनाया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ साहब इस बेंच को लीड कर रहे थे। इस केस का साइटेशन है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एंड अनदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। आपको आसान शब्दों में बता दें कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए भारत में कोई भी व्यक्ति या कंपनी किसी भी राजनीतिक पार्टी को चंदा दे सकती थी। भारत सरकार ने 2017 में फाइनेंस एक्ट में एक अमेंडमेंट करते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड को इंट्रोड्यूस किया था। ये बॉन्ड 1000 रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक के खरीदे जा सकते थे। KYC नॉर्म्स को पूरा करने के बाद और बैंक अकाउंट से भुगतान करने पर ही बॉन्ड खरीदे जा सकते थे। इस बॉन्ड की वैलिडिटी सिर्फ 15 दिनों की होती थी, जिसके दौरान इसका उपयोग केवल उन राजनीतिक पार्टियों को चंदा देने के लिए किया जा सकता था जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 29A के तहत रजिस्टर्ड हैं। इस केस में सारे याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करते हुए मांग करते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पैसे देने वालों की जानकारी उजागर की जाए, क्योंकि इससे उनका राइट टू इन्फॉर्मेशन का वायलेशन होता है। उनका कहना था कि झूठी कंपनियां बनाकर चंदा लिया जाता है। सरकारी वकील इस स्कीम का बचाव करते हुए कहते हैं कि सारा पैसा बैंक के जरिए लिया जाता है। अगर पैसा देने वालों की नाम उजागर कर दिए गए तो राजनीतिक पार्टियां दुश्मनी के चलते उन्हें नुकसान पहुंचा सकती है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह का राजनीतिक योगदान विधायकों तक पहुंच बढ़ाता है, जिससे पॉलिसी पर प्रभाव डाला जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि इस तरह के योगदान से धन और राजनीति के बीच संबंधों के कारण फायदा पहुंचाया जा सकता है। इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से योगदान करने वाले व्यक्ति की पहचान गुप्त रखकर आर्टिकल 19 क्लॉज 1A के तहत सूचना के अधिकार का उल्लंघन होता है। कोर्ट ने कहा कि ब्लैक मनी पर लगाम लगाने के लिए दूसरे तरीके भी अपनाए जा सकते हैं और इसके लिए RTI का उल्लंघन सही नहीं है। ये कहते हुए कोर्ट निर्देश देता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देनदारों की जानकारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस जानकारी को अपने वेबसाइट पर पब्लिश करेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अब से इस तरह का कोई भी इलेक्टोरल बॉन्ड जारी नहीं करेगा। 12 अप्रैल 2019 से लेकर अब तक जिन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं, उनके नाम, कितनी रकम के बॉन्ड्स खरीदे गए हैं और किस तारीख को बॉन्ड्स खरीदे गए हैं, इसकी पूरी जानकारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इलेक्शन कमीशन को देगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ये पूरी जानकारी 6 मार्च तक देनी होगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को 13 मार्च तक ये सारी जानकारी अपने वेबसाइट पर पब्लिश करना होगा। ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम को असंवैधानिक घोषित किया। कायदे कानून से जुड़ी और भी जानकारी पाने के लिए हमारे पेज लॉजिकल ज्ञान को जरूर फॉलो करें और साथ ही अगर आपके पास कोई प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें।